राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ अमावस्या कब है उस बारे में जानेंगे। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और अमावस्या वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान, पुण्य एवं पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा होती है। इसीलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना फलदायी माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या की शुभ तिथि, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को प्रातः 4:57 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 जुलाई को प्रातः 5:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त इस साल आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह से 4:08 से लेकर 4:48 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में स्नान करना सबसे अधिक फलदायी होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 12:54 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में पूजा करना और स्नान करना बहुत ही शुभ होगा। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप जलाएं। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, इसीलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शंकर की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्टान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा को सुने और आरती के साथ पूजा का समापन करें। पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही करें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। आषाढ़ अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाखों गुना मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन
किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। इस दिन तिल के तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय। पितृदोष होने पर व्यक्ति की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, साथ ही बने बनाए कार्यों में भी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे में सभी सदस्यों को बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उनका दान करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। वहीं अमावस्या तिथि पर चिड़िया, कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों को धूप दान करने से वह अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर में पितरों को धूप दान करनी चाहिए। इस दौरान अपने पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर 3 महादोषों से मुक्ति के लिए उपाय। पितृदोष। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस परिवार में पितृदोष होता है वहां कभी खुशियां नहीं आती। परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं पितृदोष हो तो पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों को खाना खिलाए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। शनि दोष। अमावस्या शनि देव की जन्म तिथि मानी गई है। अगर कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साती या ढैया के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है तो अमावस्या पर शाम को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक लगाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है इससे शनि की अशुभता दूर होती है और जीवन सुखमय बनता है। काल सर्प दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति संतानहीन रहता है या फिर संतान रोगी होती है। काल सर्प दोष होने पर नौकरी भी बार बार छूटती रहती है और उसे कई कर्ज भी लेना पड़ता है। कुंडली राहु केतु का अन्य 7 घरों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर शिवलिंग की विशेष पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें या फिर चांदी के नाग नागिन की पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। इस दिन ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करना चाहिए। आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को उन्हें खिलाएं। इससे धन संबंधी परेशानी समाप्त होगी। काले कुत्ते को रोटी पर घी लगाकर खिलाएं। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे। श्री हरि विष्णु की पूजा करें और नियम पूर्वक व्रत का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या को बहुत ही खास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को कुंडली में मौजूद सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर पितरों की पूजा करने से और तर्पण करने से व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या पर कुछ चीजों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों को शांत करने के लिए पितृ सुक्तम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।